हजारों साल से कुंभ लगता है भारत में, हजारों साल से, लेकिन आज तक इतनी बड़ी संख्या में पुण्य स्नान, अमृत स्नान और इस अमृत की बूंदों को जितना इस बार लोगों ने अपने अंतर मन में बसाया है, धारण किया है, इतना कभी नहीं हुआ। कुंभ की इस महान सफलता पर, यह सनातन के महापर्व का महाकुंभ है, इसकी घोर सफलता पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय जोगी कुंभ में नहाए हैं। कुंभ तो हिंदुओं के लिए है, कोई भी हिंदू अगर है तो वो जा सकता है, सनातन को मानता है जा सकता है। अब कुछ ऐसे लोग भी कुंभ में स्नान करना चाहते हैं जो हिंदू नहीं है, जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। जो सनातन को नहीं मानता उसे कुंभ में नहीं जाना चाहिए। देखिए, विपक्ष के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का मौका चाहिए, और ये हमेशा से घुसपैठियों के पक्ष में रहे। ये भारत में भी घुसपैठ के पक्ष में है और अमेरिका में भी घुसपैठ के पक्ष में है। अमेरिका के अंदर जो नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोई जा रहा है, तो किसी भी देश का ये अधिकार है कि वो उन्हें रखे या ना रखे। अगर हमारे देश में, हमारे घर में कोई हमारी बिना मर्जी के आ जाएगा तो हम उसे रख लेंगे क्या? तो जिसने गलत काम किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जो धोखा दे करके विदेश में लोग गए हैं, उनको अगर विदेश की सरकार अमेरिका की हो या इंग्लैंड की हो या कहीं और की हो, जर्मन, चीन, जापान की हो, कनाडा की हो, अगर उसको डिपोर्ट करती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरा काम है। लेकिन विपक्ष के नेता, ये जो लोग गए हैं, ये अगर हमारे देश में कोई बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के आता है, बिना अनुमति के आता है, उसे घुसपैठिया कहा जाता है। तो हमारे देश में अगर कोई बिना अनुमति के आता है, हम उसे घुसपैठिया कहते हैं और उसे बाहर भेजना चाहते हैं। तो दूसरे देश में अगर हमारे देश का कोई नागरिक जा रहा है तो गलत काम कर रहा है। जो गलत कर रहा है वो चाहे भारत का व्यक्ति हो या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, उसके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है हमेशा घुसपैठियों के पक्ष में है और घुसपैठियों का बहाना बना करके नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री का जो स्वागत सत्कार अमेरिका में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, वो अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर के, विदेश में जाकर के भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, मां भारती का गौरव बढ़ाया है। लेकिन विपक्ष के नेता जब विदेश में जाते हैं तो भारत माता का अपमान करते हैं, भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। देखिए, भारत में राजनीति करने वाले कुछ राजनीतिक लोग इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति के खिलाफ है, इस देश के संस्कारों के खिलाफ है और सनातन के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी को स्वर्ण पदक मिलना चाहिए सनातन के विरोध करने के लिए। राहुल गांधी की संगत में अखिलेश यादव जब से आए हैं, तब से वो भी सनातन के विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं और सनातन को बर्बाद और बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकते। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें तालिबान से, औरंगजेब से, तैमूरलंग से, बाबर से, अफगानियों से, अफगान की संस्कृति से ज्यादा मोहब्बत है तो सियासत भी पाकिस्तान में जाके करें।
हजारों साल से कुंभ लगता है भारत में, हजारों साल से, लेकिन आज तक इतनी बड़ी संख्या में पुण्य स्नान, अमृत स्नान और इस अमृत की बूंदों को जितना इस बार लोगों ने अपने अंतर मन में बसाया है, धारण किया है, इतना कभी नहीं हुआ। कुंभ की इस महान सफलता पर, यह सनातन के महापर्व का महाकुंभ है, इसकी घोर सफलता पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय जोगी कुंभ में नहाए हैं। कुंभ तो हिंदुओं के लिए है, कोई भी हिंदू अगर है तो वो जा सकता है, सनातन को मानता है जा सकता है। अब कुछ ऐसे लोग भी कुंभ में स्नान करना चाहते हैं जो हिंदू नहीं है, जिनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। जो सनातन को नहीं मानता उसे कुंभ में नहीं जाना चाहिए। देखिए, विपक्ष के नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का मौका चाहिए, और ये हमेशा से घुसपैठियों के पक्ष में रहे। ये भारत में भी घुसपैठ के पक्ष में है और अमेरिका में भी घुसपैठ के पक्ष में है। अमेरिका के अंदर जो नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोई जा रहा है, तो किसी भी देश का ये अधिकार है कि वो उन्हें रखे या ना रखे। अगर हमारे देश में, हमारे घर में कोई हमारी बिना मर्जी के आ जाएगा तो हम उसे रख लेंगे क्या? तो जिसने गलत काम किया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जो धोखा दे करके विदेश में लोग गए हैं, उनको अगर विदेश की सरकार अमेरिका की हो या इंग्लैंड की हो या कहीं और की हो, जर्मन, चीन, जापान की हो, कनाडा की हो, अगर उसको डिपोर्ट करती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरा काम है। लेकिन विपक्ष के नेता, ये जो लोग गए हैं, ये अगर हमारे देश में कोई बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के आता है, बिना अनुमति के आता है, उसे घुसपैठिया कहा जाता है। तो हमारे देश में अगर कोई बिना अनुमति के आता है, हम उसे घुसपैठिया कहते हैं और उसे बाहर भेजना चाहते हैं। तो दूसरे देश में अगर हमारे देश का कोई नागरिक जा रहा है तो गलत काम कर रहा है। जो गलत कर रहा है वो चाहे भारत का व्यक्ति हो या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, उसके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है हमेशा घुसपैठियों के पक्ष में है और घुसपैठियों का बहाना बना करके नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री का जो स्वागत सत्कार अमेरिका में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, वो अद्भुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर के, विदेश में जाकर के भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, मां भारती का गौरव बढ़ाया है। लेकिन विपक्ष के नेता जब विदेश में जाते हैं तो भारत माता का अपमान करते हैं, भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। देखिए, भारत में राजनीति करने वाले कुछ राजनीतिक लोग इस देश को तालिबान बनाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति के खिलाफ है, इस देश के संस्कारों के खिलाफ है और सनातन के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी को स्वर्ण पदक मिलना चाहिए सनातन के विरोध करने के लिए। राहुल गांधी की संगत में अखिलेश यादव जब से आए हैं, तब से वो भी सनातन के विरोध करने वालों का समर्थन करते हैं और सनातन को बर्बाद और बदनाम करने का कोई मौका नहीं चूकते। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें तालिबान से, औरंगजेब से, तैमूर लंग से, बाबर से, अफगानियों से, अफगान की संस्कृति से ज्यादा मोहब्बत है तो सियासत भी पाकिस्तान में जाके करें।